नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ बाल नाटक यह पुस्तक डॉक्टर संध्या पांडे द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन अर्चना प्रकाशन इलाहाबाद ने किया है। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा कृति पुरस्कार के अंतर्गत ज़हूर बख्श सम्मान दिया गया है। इस किताब में सामाजिक समस्या संबंधी 9 नाटकों का संकलन है। बारात का स्वागत, अपराधी कौन, पूजा की जीत, थैंक यू अंकल और वो जल गई, सच्चा मित्र, प्रकृति जीवन का आधार, एक अवसर में जीवन है, सृजन का आधार। आज प्रस्तुत करते हैं बारात का स्वागत। बारात का स्वागत नाटक के मुख्य पात्र हैं शकुन दुल्हन की माँ, रामदीन दुल्हन के पिता, सीता दुल्हन, गीता दुल्हन की बहन, राजू दुल्हन का भाई, रमेश दूल्हा, हरिकृष्ण दूल्हे का पिता, राधा रानी दूल्हे की माँ, पंडित जी, त्रिपाठी अंकल और कुछ घराती और बराती। शकुन रामदीन से, अजी सुनिए, लड़के वालों से बात हो गई क्या? रामदीन, हाँ हो तो गई, पर वो। शकुन, पर क्या जी? रामदीन, कुछ नहीं, देखो इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। शकुन, अरे मुझे बताइए तो सही, क्या कहा उन्होंने? रामदीन, वो 1 लाख और मांग रहे हैं। शकुन, 1 लाख? कोई हंसी खेल है क्या? 1 दिन बाद शादी है और 1 लाख? रामदीन, देखो मैं सोचता हूँ प्रॉपर्टी डीलर वाले सेठ से बात करता हूँ, यदि वो हमें। शकुन, यदि वो क्या जी? रामदीन, यही कि कुछ पैसा उधार दे दे। शकुन, वो दिन कुछ रखे पैसा नहीं देता, वो बिना कुछ रखे पैसा नहीं देता, मालूम है ना? पहले ही तुमने शादी के लिए कितना कर्जा ले रखा है, और लोगे तो लौटाओगे कैसे? अभी गीता की भी पढ़ाई पूरी करना है, फिर शादी करना है, राजू की पढ़ाई, कैसे करोगे ये सब? रामदीन, फिर क्या करूं मैं? शकुन, मैं कहती हूँ जी, समधी से हाथ जोड़कर कुछ समय मांग लो। रामदीन, मैंने सब कुछ कह दिया, लेकिन वो नहीं मानते। पीछे से दोनों बेटियां माता पिता की बातें सुनती रहती हैं। शकुन, तब क्या करोगे? अरे उनसे कहो साल भर में थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। और फिर ये शादी तय करते समय उन्होंने कुछ नहीं कहा था। रामदीन, उन्होंने जो कुछ नकद और सामान तय किया था वो तो इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूँ, हालांकि वो भी मेरी हैसियत के बाहर ही था, लेकिन सोचा खाता पीता घर परिवार, और लड़का भी रेलवे में नौकरी करता है, बेटी सुखी रहेगी। शकुन, लेकिन उनकी मांग तो बढ़ती ही जा रही है, क्या करोगे आखिर? रामदीन, उनका कहना है द्वार पर ही दे देना, नहीं तो बारात वापस लौट जाएगी। कई रिश्ते आ रहे हैं हमारे। शकुन, अरे ऐसा कहीं होता है क्या? रामदीन, उनका कहना है कई रिश्ते आ रहे हैं जो 7 लाख 8 लाख नकद दे रहे हैं, आपसे तो हम आधा भी नहीं ले रहे। शकुन, अब क्या करें? रामदीन, उन्होंने शाम तक जवाब मांगा है, कह रहे थे दरवाजे से बारात लौटाने की जगह अभी ही कुछ बहाना बना दें, नहीं तो आपकी लड़की की बदनामी होगी, हमारा क्या है, हम तो लड़के वाले हैं, आपकी लड़की का क्या होगा? शकुन रोने लगती है, हे भगवान, अब क्या होगा, मेरी बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाएगा। रामदीन, अरे रो मत, चाहे जो हो, मैं ये शादी टूटने नहीं दूंगा, मेरी बेटी के भविष्य का प्रश्न है, मैं सोचता हूँ कि ये घर ही गिरवी रख दूं। शकुन, क्या कह रहे हो? पहले ही कर्जा ले रखा है, ऊपर से घर गिरवी,
हम कहाँ जाएंगे, कभी सोचा है? रामदीन घबराओ मत, ईश्वर सब ठीक करेगा। तुम अपनी तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। दोनों बाहर निकल जाते हैं। उनके बाद तीनों बच्चे आते हैं। सीता, गीता, राजू, सुना तुमने? हमारी माँ और पिताजी कितने परेशान हैं। गीता, हाँ दीदी, आपके ससुराल वाले तो और 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, अब क्या होगा? राजू, हाँ दीदी, वो लोग बहुत लालची निकले। सीता, तुम लोग ठीक कहते हो। गीता, दीदी, कहीं वो शादी के बाद भी पैसा मांगेंगे तो? राजू, तब बाबूजी क्या करेंगे? सीता, अभी बाबूजी पर कितना कर्जा हो गया है, और यदि लोग इसी प्रकार पैसा मांगते रहे तो माँ बाबूजी क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? गीता, देखो न दीदी, राजू की फीस के लिए बाबूजी ने उनके स्कूल से 1 माह का समय मांगा है, और वो डबल लेट फीस के साथ जमा करेंगे, पर कैसे? सीता, शादी के बाद सारे बिलों का पेमेंट कैसे होगा? और फिर जरूरी तो नहीं कि वो लोग और नहीं मांगेंगे, यानी एन शादी के समय और मांग कर दी तो क्या होगा? केवल मुझे सुखी देखने के लिए? गीता, लेकिन ऐसे लालची लोगों के साथ आप कैसे सुखी रहेंगी? कहीं वो आपको... अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे तो डर लग रहा है। राजू, हाँ सीता दीदी, मैंने टीवी में देखा था, दहेज में ज्यादा पैसा और जीवन नहीं लाने पर उन्होंने बहू को जला दिया था। अगर वो आपको... नहीं दीदी नहीं। गीता, चुप रहो राजू, ऐसा मत कहो। सीता, नहीं नहीं गीता, राजू ठीक कह रहा है, छोटा है तो क्या, अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। गीता, लेकिन क्या क्या करें हम? राजू, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे बिना पैसे की शादी हो जाए। सीता, नहीं नहीं राजू, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे उन लोगों को सबक मिले और वो उन जैसे लालची लोगों को किसी को पैसों के लिए शादी तोड़ने की धमकी नहीं देंगे। गीता, दीदी क्यों ना हम लोग जीजा जी से बात करके देखें? राजू, हाँ ये ठीक रहेगा। सीता, हाँ चलो, शायद उन्हें अपने माता पिता की इस मांग के बारे में मालूम ही ना हो। गीता, हाँ हाँ चलो, जीजा जी को फोन लगाते हैं। फोन लगाते, हेलो, कौन? जीजा जी, मैं गीता बोल रही हूँ। जीजा जी कैसे हैं आप? फोन सुनती है, दीदी हाँ यही है, लीजिए बात कर लीजिए। इशारे से फुसफुराकर, पूछो पूछो। सीता, हेलो, हाँ ठीक हूँ मैंने वैसे ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपके पिताजी ने मेरे बाबूजी से 1 लाख रुपया और मांगा है, क्या आप... सुनते सुनते उसके भाव बदलते हैं, तो क्या आप भी? फोन सुनती है, ठीक है। क्रुद्ध और दुखी भाव के साथ में फोन बंद कर देती है। गीता और राजू एक साथ, क्या हुआ दीदी, क्या कह रहे थे जीजा जी? क्या वो अपने पिताजी से बात करेंगे? सीता दुखी भाव से, नहीं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बाबूजी 1 लाख रुपया और दें। गीता, हैं? क्या मतलब, जीजा जी भी? राजू, सच में दीदी, जीजा जी भी। सीता दुखी होकर बैठ जाती, हाँ वो भी। गीता, तब तो दीदी कुछ नहीं हो सकेगा, बेचारे बाबूजी। राजू, नहीं दीदी, हम लोगों को कुछ तो करना चाहिए। क्या हम जीजा जी को बाबूजी की स्थिति बताएं? सीता, नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे बाहों में दृढ़ता आने लगती है। मैं ऐसे इंसान से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी जो पैसों का लालची हो, जिसे मुझसे और मेरे घर से ज्यादा पैसा प्यारा हो। मैं ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। गीता, क्या कह रही हो दीदी, आखिर हम कर ही क्या सकते हैं? राजू, दीदी क्या आप शादी नहीं करोगी? गीता, अब क्या होगा दीदी, रुआंसी हो जाती है। सीता, रो मत गीता, हमारे माँ बाबूजी ने हमें इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि हम उन्हें इस संकट में छोड़ें। हम ऐसे लोगों को सबक सिखा कर रहेंगे। राजू, लेकिन कैसे दीदी? सीता, रमेश के पिताजी कह रहे थे ना कि यदि शादी के समय पैसे नहीं दिए तो बारात लौट जाएगी। तो जरूर लौटेगी, लेकिन जाएगी सीधे हवालात। राजू, लेकिन कैसे दीदी, फिर आपका क्या होगा दीदी? सीता, ये पूछो राजू कि उन लोगों का क्या होगा
दहेज के लालची इन जैसे सभी लोगों को सबक मिलेगा जो लड़की और लड़की वालों को कोई इज्जत ही नहीं समझते। गीता दीदी आप कह तो ठीक रही हो, लेकिन हम बच्चे अकेले क्या कर लेंगे। सीता तुम लोगों को याद है त्रिपाठी अंकल वो। गीता हाँ दीदी याद है। सीता यहाँ आओ, हम लोग एक प्लान बनाते हैं। चलो माँ बाबूजी को भी तो समझाना होगा ना। शकुन बैठी हुई है, चिंतित बैठी है, बार बार भगवान को याद करती है। हे भगवान हमारी इज्जत रख लो, क्या होगा मेरी बेटी का। तभी तीनों बच्चे पीछे से चुपचाप आकर खड़े हो जाते हैं। कैसे क्या होगा भगवान, मेरे पति कैसे इंतजाम करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। हे भगवान लड़के वालों को सद्बुद्धि दो, वो अपनी शर्त वापस ले ले प्रभु। तीनों बच्चे एक साथ, उनकी अक्ल तो हम ठीक करेंगे माँ। शकुन कौन? तीनों बच्चे हम हैं माँ, आपके बच्चे, उन लोगों को सबक सिखाएंगे। शकुन नहीं नहीं बेटा, वो लड़के वाले हैं, सीता की शादी होनी है वहाँ। सीता माँ आप लोगों की इज्जत उछालने वालों के यहाँ मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। गीता दीदी ठीक कह रही है माँ, ऐसे लालची लोगों का पेट कभी नहीं भरता, कहीं उन्होंने शादी के बाद और मांग रखी। सीता और आप लोग पूरा नहीं कर पाए तो। राजू अगर उन्होंने दीदी को परेशान किया। गीता दीदी को जलाने की। शकुन चुप रहो, दोनों हाथों से कान बंद कर लेती। चुप रहो, कुछ भी बके जा रहे हो तुम लोग। तीनों नहीं माँ, हम लोग सच कह रहे हैं, आपके बच्चे इतने कमजोर नहीं हैं। सीता हाँ माँ, ध्यान से सुनो, यदि हमने मिलकर निर्णय नहीं लिया तो बाबूजी तो बेचारे पिस कर रह जाएंगे। गीता जागो माँ जागो, जो अपनी सहायता करता है ईश्वर भी उसकी ही सहायता करता है। राजू हाँ माँ, दीदी को लालची लोगों के यहाँ मत भेजो, सोचो माँ सोचो। शकुन दृढ़ निश्चय के साथ उठती है। शकुन तुम लोग ठीक कहते हो, लेकिन हम करें तो क्या। तीनों हम बताते हैं, और तीनों मिलकर माँ को समझाने लगते हैं। सीता माँ अब आप बाबूजी से ये कहना कि वो उन लोगों की सारी शर्तें मान लें, यदि वे कुछ और भी मांगे तो हम ही भर लें। शकुन बिल्कुल ठीक, मैं सब समझ गई, मैं इनसे कह दूंगी, डरने की कोई बात नहीं, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। सीता हाँ माँ, अब आप त्रिपाठी अंकल को फोन करके बुलाएं। शकुन फोन लगाती है। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब एक जरूरी काम है, क्या आप 10 मिनट के लिए घर आ सकते हैं? ठीक है भाई साहब, हम लोग इंतजार करेंगे। और फिर बच्चे और शकुन आपस में मिलकर फुसफुसाकर सारी योजना बनाते हैं। तभी त्रिपाठी जी आ जाते हैं। त्रिपाठी जी नमस्कार भाभी जी। तीनों बच्चे नमस्ते अंकल। त्रिपाठी जी नमस्ते नमस्ते। अरे भाई सीता बिटिया की शादी की सारी तैयारी हो गई क्या? भाभी जी हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। राजू अरे अंकल अब तो बस आपके ही लायक सारा काम है। गीता सीता राजू ओ सॉरी मेरा मतलब। त्रिपाठी हंसकर हाँ हाँ राजू बेटे हम तैयार हैं, बोलो भाई बारात के स्वागत में क्या तैयारी करनी है, हम तो वही करेंगे। शकुन हाँ भाई साहब, आपको बारात का ऐसा स्वागत करना है कि दुनिया बस देखती ही रह जाए और बाराती भी जीवन भर याद रखें। त्रिपाठी बिल्कुल ठीक, खाने का इंतजाम। और शकुन हाँ भाई साहब खाने का बेहतरीन इंतजाम, लेकिन खाना खाने का नहीं, हवालात में डंडे खाने का। त्रिपाठी क्या? और एकदम खड़े हो जाते हैं। शकुन हाँ भाई साहब, फुसफुसाकर सब बताती है। त्रिपाठी अच्छा बड़े ही लालची लोग हैं, हम ऐसे लोगों के घर अपनी सीता बिटिया को नहीं भेजेंगे। पर सीता तू बता बेटा, कहीं वो लड़का रमेश तुझे बहुत अधिक पसंद तो नहीं? सीता अरे नहीं अंकल, ऐसे लालची लड़के से शादी करके मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहती हूँ, यदि आप साथ दे तो। त्रिपाठी जी क्यों नहीं, तुम जैसे बच्चों और नौजवान ही तो समाज को सुधार सकते हैं, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए तुम्हें आगे आना ही होगा। सीता अंकल हमने सोचा है, सभी मिलकर योजना बनाते हैं। त्रिपाठी बस तो तय रहा, बारात का स्वागत मैं, राजू, गीता और हमारी टीम बहुत अच्छे से करेगी। सब हंसते अच्छा चलता हूँ भाभी जी,
और चिंता बिल्कुल मत करिएगा, बोलते बोलते चले जाते हैं। शकुन और बच्चे छोड़कर आते हैं और बातें करते हैं। बच्चे शकुन को इशारा करके चले जाते हैं। रामदीन का मुंह उतरा हुआ है और वो दुखी है, बैठकर पसीना पोंछ रहा है। गीता पानी लाकर देती है और फिर चली जाती है। शकुन, क्या हुआ जी? रामदीन, क्या बताऊं सीता की माँ, अब तो भगवान ही रक्षा करेंगे, कोई इंतजाम नहीं हो पाया। शकुन, अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। रामदीन कुछ प्रसन्न होकर आश्चर्य से, क्या कह रही हो? शकुन, हाँ सच कहती हूँ, मेरे भैया लेकर आएंगे, आप चिंता ना करें। रामदीन, अरे अभी उन्हें बताना भी है शकुन, तुम तो पहेलियां बुझा रही हो। शकुन, पहेली कहाँ बुझा रही हूँ, कह दिया ना उन्हें, कर दिया ना फोन मैंने, कह दिया है द्वार चार फेरे, जब भी चाहें उन्हें पैसे मिल जाएंगे। हाँ, साथ में ये कह देना कि कोई और चीज या कुछ और भी इच्छा हो तो लिस्ट बना कर लाए, हम उसी समय इंतजाम कर देंगे, हमारी बेटी की शादी है, कोई छोटी बात है क्या? रामदीन, क्या कह रही हो शकुन, मरवाओगी क्या मुझे? शकुन, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? रामदीन, हाँ सो तो है, लेकिन तुम वो। शकुन, तो फिर वैसा ही करें ना जैसा मैं कहती हूँ, ईश्वर हमारी लाज रखेंगे। रामदीन, ठीक है। शकुन, तो फिर लगाइए फोन। बच्चे पीछे से सब सुनते रहते हैं और एक दूसरे को ताली मारते हैं। रामदीन फोन लगाता है। हरि कृष्ण जी, नमस्कार, जैसा आप चाहते हैं वैसा इंतजाम हो जाएगा, यदि कुछ और हो तो शादी के समय ही बता दीजिएगा, ठीक है जी, बस बारात की तैयारी कीजिए। शकुन और बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। अगले सीन में त्रिपाठी जी, हाँ भाई रामदीन, निश्चिंत रहो, बस यही कहना ये हमारे साले हैं, फिरोजाबाद से आए हैं, समझ गए ना क्या करना है? और पंडित जी समझ गए ना? सभी लोग सिर हिला देते हैं। गीता, अंकल अंकल, लगता है बारात आ गई। हरि कृष्ण प्रवेश करते हुए, रामदीन जी तैयारी पूरी है? रामदीन, हाँ समधी जी, आइए आइए, और बारात को यहाँ तक क्यों नहीं ला रहे हैं? हरि कृष्ण, पहले हमारी शर्त। रामदीन, हाँ मुझे याद है समधीन जी, और रमेश को तो लाइए। हरि कृष्ण, हाँ भाई आ जाओ, आओ रमेश बेटा। रमेश दूल्हा बना और राधा रानी, समधीन और कुछ लोगों का प्रवेश होता है। रामदीन, अरे सीता की माँ, बारात आ गई, आरती तो लाओ। शकुन, लाती हूँ, जरा रुकिए तो सही। रामदीन, हाँ जी, हाँ जरूर, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे साले और सीता के मामा जी, फिरोजाबाद से आए हैं। सीता बिटिया की शादी में मामा की ओर से कुछ खर्च करना चाहते हैं। शकुन, हमारे भाई साहब की इच्छा है, आप इन्हें ही अपनी मांग बताएं। राधा रानी, क्यों नहीं, कोई भी दे, आप या मामा, हमें तो बस। त्रिपाठी झुककर हाथ जोड़कर, हाँ समधीन जी, हमारी बिटिया के लिए हम कुछ भी देने को तैयार हैं, आप तो अपनी मांग बताइए। हरि कृष्ण, हाँ जरूर। त्रिपाठी जी जेब में हाथ डालते हैं। त्रिपाठी, हाँ बताइए जी। हरि कृष्ण, मैं सोच रहा था, हमारा बहुत खर्चा लड़के को पढ़ाने में हुआ है, पूरा तो नहीं, बस 2 लाख दे दीजिए, उसी से काम चला लेंगे। रामदीन, लेकिन आपने तो 1 लाख कहा था। रामदीन घबरा जाते हैं। हरे कृष्ण, अजी वो तो आपकी स्थिति देखकर कहा था, लेकिन अब तो मामा जी भी। त्रिपाठी, क्यों नहीं, और आप? राधा रानी की तरफ मुड़ते हैं। राधा रानी, हाँ वो एक डायमंड का सेट हो जाए। त्रिपाठी, क्यों नहीं, जरूर। रामदीन, लेकिन भाई साहब कहाँ से देंगे, आप क्यों मान रहे हैं इनकी मांगे? त्रिपाठी, अरे भाई हम मामा हैं, अपनी भांजी के लिए देंगे। और रमेश बेटा? रमेश जी, मैं सोच रहा था, आया तो था मोटरसाइकिल से, मेरा काम नहीं चल पाएगा, मुझे तो 4 व्हीलर ही चाहिए, पर मैं यह फेरे पर कहता। त्रिपाठी, जरूर। रामदीन को चक्कर आने लगता है। त्रिपाठी, आप बैठ जाइए जीजा जी,
पंडित जी जरा कन्या को बुलाकर रस्में तो शुरू करवाइए, और भाभी जी आप जरा आरती का इंतजाम तो करें, साथ ही वो नोटों की थाली भी मंगवाइए। शकुन, हाँ हाँ भाई साहब जरूर। अंदर से थाली लाती है जो ढकी हुई है, साथ ही चुनरी ओढ़े मुंह ढके सीता का प्रवेश। उसके हाथ भी अंदर हैं। आओ बेटा आओ, आरती की थाली और माला ले आए? राजू, गीता, हाँ माँ सब कुछ ले आए। हरे कृष्ण, राधा रानी, रमेश बहुत खुश होते हैं और खूब तन कर खड़े हैं। पंडित जी, कन्या वर को माला पहनाएगी। सीता चुनरी में ढकी चप्पल जूतों की माला रमेश को पहनाती है। कन्या की माँ आरती उतारेगी। शकुन थाली से कपड़ा हटाकर सीता के सैंडल से दूल्हे और उसके बाप की पिटाई करने लगती है। सभी हड़बड़ा जाते हैं। शकुन, 2 लाख चाहिए, ये लो। डायमंड सेट चाहिए, ये लो, मैं देती हूँ। और समधिन की भी पिटाई लगाती है। सीता घूंघट हटाकर रमेश को चांटे लगाती है। त्रिपाठी जी, देखा भाभी जी, मैंने कहा था ना कि बारात का स्वागत तो मैं ही करूंगा। आसपास के अन्य लोगों से पकड़ लो इन्हें, लगाओ हथकड़ी। सभी तीनों स्त्रियों हरि कृष्ण, राधा रानी, रमेश को पकड़ लेते हैं। तुम्हें 4 व्हीलर चाहिए था ना, चलो भाई इन्हें 4 व्हीलर से हवालात ले चलो, बाकी की खातिरदारी तो वहीं करेंगे। रामदीन, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी, हाँ रामदीन, ऐसे पैसों के लालची भेड़ियों के घर अपनी फूल सी बच्ची को ब्याह रहे थे तुमने सोचा भी नहीं कि जब अभी ये ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या क्या मांगे रखते और हमारी बच्ची को कितना दुख देते। इन बेशर्मों को तो शर्म भी नहीं आई और अपनी मांगे गिनाते। सीता रामदीन के पास आती है। हाँ पापा, क्या आपने हमें इसी दिन के लिए शिक्षा दी थी कि ऐसे लोग हमें। रामदीन, बस मेरी बच्ची बस। त्रिपाठी, तुम्हारी साहसी बच्ची ने ही मुझे बुलाया था, तुम तो अपने पुलिसिया दोस्त को भी भूल गए। हम पुलिस वाले भी क्या करें रामदीन, जब आप लोग साहस नहीं करेंगे। हरि कृष्ण, राधा रानी, रमेश एक साथ। पुलिस? त्रिपाठी, जी हाँ, मैं हूँ यहाँ का आईजी, और ये सब जो आपको पकड़े हैं ना वो सभी पुलिस वाले हैं, महिला पुलिस भी। अब चले ससुराल। सीता, गीता और राजू से, वाह बेटा, हमें नाज है तुम जैसे बच्चों पर। तुम लोगों ने अन्याय सहने की जगह अन्याय का सामना करना उचित समझा। यदि समाज में तुम जैसे साहसी बच्चे और भाभी जी जैसी साहसी महिलाएं हो तो अन्याय भी समाप्त हो जाएगा। और अब मैं चलता हूँ, सबको नमस्कार।